किसी के लिए भी मत पढ़ो, सिर्फ अपने लिए पढ़ो। ना पति, ना बच्चा, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे और मेरे सारे काम सुबह के ख़त्म हो चुके थे। श्रेयांश को स्कूल छोड़ दिया था और श्रेयांश के पापा ऑफिस जा चुके थे। जो भी काम मेरे बच्चे थे सुबह के, और लगभग मुझे 2-2.5 घंटे का समय मिल गया था इसी बीच, क्योंकि अभी जो भी काम बचे मैंने छोड़ दिए थे और मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने को। सबसे पहले मैंने इंग्लिश उठाई थी, क्योंकि इंग्लिश को मैंने 1 महीने का टारगेट था कि मैं इंग्लिश कंप्लीट कर लूँगी। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे। आप सभी को बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आ गया है। आप सभी की अगर इच्छा हो तो आप इसको फिल कर दीजिए। इसका लास्ट डेट है 2023 अगस्त लास्ट डेट है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिनोनियम्स लर्न किए। सिनोनियम्स मैं 5 ही लर्न कर पाई, वो भी मैं लिखकर याद कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लिखते हैं तो एक एक स्पेलिंग आपको याद हो जाती है, और बाई चांस आप कभी भूलते भी हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। जस्ट मैं भी वही कर रही थी, मैं भी लिखकर ही याद कर रही थी और फिर बार बार उसको पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं उसको पढ़ नहीं पाती सही से, और जब मैं पढ़ नहीं पाती तो मुझे लर्न करने में, मैंने उसके बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं जितना रीड कर रही थी उतने ही अच्छे से मुझे लर्न हो रहा था, और मैं यही कोशिश कर रही थी कि अगर मैं 5 भी सिनोनियम्स लर्न करूं तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो। अगले दिन मुझे ये ना हो कि मैंने अरे याद किया था और मुझे याद नहीं हो। इसी के लिए मैंने जितने भी सिनोनियम्स वोकैब्स याद किए थे, मैंने उसको एक पेज में नोट डाउन कर लिया और उसी को मैंने अपने किचन के एक साइड चिपका दी, और मैं जैसे बर्तन धुल रही थी या फिर कोई भी काम करूं तो मैं पढ़ती रहूं। इसीलिए मैंने मतलब टोटल मैंने 15 वोकैब्स एंड सिनोनियम्स टोटल करके मैंने लर्न किए थे, और 15 को मैंने एक पेज में नोट डाउन कर लिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको लर्न करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बस जस्ट अक्टूबर में है, और लर्न कर अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं पूरे दिन मैं काम करती हूँ, तो अगर मैं पूरा दिन में इन्हें आधा घंटा दूंगी तो मुझे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक पेज में नोट डाउन कर लिया और मैंने इस पेज को फाड़ लिया अपनी रफ़ कॉपी से, और तुरंत इसको ले जा के अपनी किचन के एक कोने में एक दीवार पर चिपका दिया। देखिए, हमें पढ़ाई तो करनी ही है, किसी भी तरह करनी है। अगर आप ये ठान लेते हैं तो सच बताऊं, इतने बिजी दिन में भी आप कम से कम नहीं तो 2 घंटे निकाल सकते हैं। आपको पता है जब हमारे पास टाइम, हम हाउसवाइफ को दिन में 1-2 घंटे मिल ही जाता है, इसीलिए उस टाइम हम मोबाइल चला लेते हैं या सो लेते हैं। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उस फ़ोन को साइड करिए, उस सोने को भी आप साइड कर दीजिए और अपने सपनों के साथ जिए। मैं भी वही करने की कोशिश करने लगी हूँ। मैं भी पूरे दिन में टाइम 1-2 घंटे पा जाती थी। कहीं पे 10 मिनट श्रेयांश के साथ बैठ जाती थी, कहीं पे 10-15 मिनट मोबाइल चला लेती। अगर मोबाइल में मैं रील देखने लगती थी तो एक के बाद कम से कम मैं 50-60 रील देख लेती थी और टाइम का पता नहीं चलता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर आज मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मैं उसका यूज करूँ, वही 1-2 घंटे अपने पढ़ाई को दूँ, देखूँ मैं कहाँ तक जाती हूँ। और सच बताऊँ, ये काम 1 हफ्ते करती रही। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास ये 2 साल का बच्चा जिसे मुझे पूरी तरह केयर करना है। पर कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है, बच्चा संभालना, घर संभालना है, इतना ही तो काम है, वो भी करूँगी मैं। दिन के लगभग 3:30 हो चुके थे। श्रेयांश यहाँ सो चुका था। मैं श्रेयांश को सुला दी थी, लाइट ऑन कर रही थी, क्योंकि श्रेयांश को सब सुलाती तो लाइट ऑफ रहता है, यहाँ मैं लाइट ऑन करके फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही थी। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ, और मुझे सच बताऊँ इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं
क्या बताऊँ कि मैं पढ़ाई ना करूँ। फिर मैंने पानी पिया, खुद को अच्छा फील हुआ। खुद यहाँ मैं अपने सपने को साकार करने के लिए बैठ गई। सारी चीज़ को मैंने साइड किया, ना मैं सोई और ना ही जो हमारे पास काम बचा था वो मैंने किया। मैंने सिर्फ सोचा कि अभी श्रेय सो रहा है तो मेरे पास लगभग 2 से ढाई घंटे का समय है, क्यों ना मैं इस समय का सही उपयोग करूं और मैं पढ़ने बैठ गई। यहाँ पर मैं इंग्लिश में सेकेंड पार्ट सिलेबस 10th कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ आज मेरा टारगेट है कि मैं 10th कंप्लीट करूँगी। 10th में महिंद्रा गुरु से पढ़ रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था जिसका असिस्टेंट स्टेनोग्राफर क्रैक किया है। उन्होंने बताया था कि मैं इंग्लिश जितनी भी यूट्यूब से वीडियो देखता था अधिकतर मैं महिंद्रा गुरु से ही देखता था, इसलिए मैंने भी महिंद्रा गुरु को यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने इनका वीडियो देखने लगा। 100% से 60% अच्छा ही पढ़ाया इन्होंने और मैंने कोशिश भी की। उस टाइम मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मैं पढूं, फिर भी मैं लिखती गई। देखिए, अगर आपको नींद आ रही है तो एक बात, एकदम वीडियो देखते देखते भी सो जाएंगे। जहाँ मन न लगे वहाँ तो सोना आएगा ही, सिंपल सी बात है। वही मेरे साथ भी हो रहा था। फिर भी मैं नोट डाउन कर रही थी, जितना वो बता रहे थे मैं उसको लिखती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने लगभग 6 पेज लिखे थे और फिर टाइम हो गया 5:30 का। मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई, जो भी बचे कुचे काम थे उनको ख़त्म करने में, क्योंकि 6:30 बज चुके थे और 7:30 बजे तक मुझे दीपक जलाना था। 1 घंटे में मुझे सारे काम ख़त्म करने थे और श्रेयांश भी अभी तक सो रहा था। इसी बीच मैंने सोचा क्यों ना श्रेय को एक बॉटल दूध दे दूँ। मैंने दूध दिया और फिर मैं अपने काम करने लगी। सच बताएं, काम तो बहुत रहता है, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू होता है। यहाँ पर काम कभी नहीं ख़त्म होगा, लास्ट स्टेज तक आपके पास काम रहेगा। तो क्यों ना इस काम को मैं करते करते अपने सपनों को भी पूरा करूँ। और आप कितना भी काम कर लो, अगर थोड़ा सा भी आपके काम में कमी हुई या फिर किसी भी तरह का आपने काम अच्छे ढंग से नहीं किया, या समझ लिए 100% उस काम को नहीं दिया, 80-90% दिया और 10% कहीं कमी रह गई, तो आपको लोग ज़रूर बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि शायद आपका वहाँ पे रहना ही बेकार है। तो क्यों ना हम अपने आत्मसम्मान के लिए जिएं। जहाँ पर हम 90% काम कर ही रहे हैं तो 10% आलस में क्यों गंवाएं। क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी संवारें, अपने आप के लिए लड़ें। अपने आप से मतलब है खुद से खुद लड़ो। कभी कभी ये आलस इतना हो जाता है कि हमें पढ़ने नहीं देता। सच बताऊं, यहाँ जीना है हर किसी को, जो आया है वो भी जिएगा किसी भी तरह। वो चाहे पति पे डिपेंड हो या फिर नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, या फिर आजकल लोग इंटरनेट पर भी ज़्यादा एक्टिव है। तो क्यों नहीं हम अपने सपने पूरे करें जहाँ से मुझे 1 रुपये मिले। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं सारी काम ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मैं श्रेय को सुला दी फिर से और फिर मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि ये काम जब तक मैं सोऊंगी नहीं तब तक रह गए। और इसी बीच में जो भी दीवार पर अपने किचन के लगाई हूँ पेज, उसको मैं रिपीट कर रही थी। मैं ये सोच रही थी आज दिन ये पूरा पेज मैं लर्न करूँगी और फिर इस दूसरे दिन इस पर दूसरा पेज चिपकाऊँगी। मैं देखूँगी मैं अपने साथ 100% काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और फिर अपने काम में देखिए कितनी तेज़ी से मैं सारी काम निपटा रही। क्यों? क्योंकि मुझे लगभग ही 365 दिन करने, और जब हम 365 दिन किसी काम को करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। उसी के साथ हम पढ़ाई अभी रात में भी करनी, यही सोचकर मैं आगे काम कर रही थी। मैं इंग्लिश का टारगेट 1 महीने लेके चल रही हूँ कि मैं इंग्लिश पूरा ख़त्म कर दूँगी। जस्ट बाद में उसके बाद मैं जीएस उठाऊँगी। इंग्लिश के साथ मैं स्टेनो पढ़ रही हूँ और संडे को मैं एक मॉक टेस्ट देती हूँ और सैटरडे को मैं रिवाइज करती हूँ, जो 1 वीक मैंने कंप्लीट किया है। इंग्लिश मुझे तो अच्छा नहीं लगता पढ़ना, पर पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि टारगेट जो है देखते हैं कितने दिन अच्छा, क्योंकि जब मैं इंग्लिश पढ़ती तो मुझे बिल्कुल नींद आ जाती है, तुरंत मैं सोना चाहती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आज दिन इसको पूरा करना, कल क्या हो कोई पता नहीं, क्योंकि हम हाउस वाइफ पे काम कितना बढ़ जाए। आपको ये वीडियो